फोन चोरी हो जाए तो हम परेशान होते हैं, लेकिन असली खतरा जानते हैं कब शुरू होता है? तब जब चोरी हुआ फोन किसी स्कैम नेटवर्क के हाथ लग जाए और आपकी हमारी IMEI का इस्तेमाल कर क्लोन करके हजारों करोड़ रुपए के स्कैम में इस्तेमाल किया जाए। और सोचिए, इस बात का हमें पता भी नहीं लगता। आपका फोन कुछ नहीं हुआ, फिर भी उससे फ्रॉड हो सकता है। ये कैसे होता है? आज इसी सच्चाई को समझने की जरूरत है और ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर सरकार संचार साथी ऐप से आपकी सुरक्षा का दावा कैसे कर रही है। हम में से 90% लोग मोबाइल सुरक्षा को सिर्फ पासवर्ड तक सीमित समझते हैं, लेकिन साइबर अपराधियों का खेल कहीं गहरा है। IMEI नंबर की क्लोनिंग करके वे फोन को हजारों फर्जी फोन की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसी से फर्जी KYC, बैंक फ्रॉड, ड्रग नेटवर्क और आतंकी नेटवर्क तक ऑपरेट होते हैं। जी हां, इस सच्चाई को आपको समझना जरूरी है। यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप को हर स्मार्टफोन में अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऐप 3 तरह की सुरक्षा से देखा जा रहा है और इसीलिए सरकार का दावा है कि यह ऐप जासूसी के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। चोरी या गुम फोन को IMEI से ट्रैक और ब्लॉक करने का काम ये करेगा। IMEI क्लोनिंग और नकली डिवाइस की पहचान करेगा। संदिग्ध कॉल और SMS की खतरे स्कैनिंग और फिल्टरिंग का भी काम ये करेगा। साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग की तेज सुविधा भी इसके माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि होगी। मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया। पहले आपको पुलिस स्टेशन, टेलीकॉम ऑपरेटर और फोन कंपनी तीनों जगह जाना पड़ता था। अब संचार साथी ऐप से सिर्फ एक क्लिक में ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट लग जाएगी और IMEI सारा सिस्टम में मार्क हो जाएगा, यानी कि सारे सिस्टम में मार्क हो जाएगा कि ये फोन ब्लॉक किया गया है। यही IMEI अगर किसी अपराध में इस्तेमाल होगा तो तुरंत अलर्ट भी चला जाएगा, यानी अब चोर के लिए फोन सिर्फ एक बेकार डब्बा रहेगा। सोचिए, चोर इसका यूज नहीं कर पाएगा। IMEI ब्लॉक करने का आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आप कर सकते हैं कि क्या यह ऐप हमारे फोन को मॉनिटर करेगा? जवाब है नहीं। यह ऐप तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक आप रजिस्टर नहीं करते, यानी पंजीकरण नहीं करते, और यह सिर्फ वही जानकारी प्रोसेस करता है जो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते तो पंजीकरण न करें। ऐप सक्रिय हो ही नहीं सकता। बाकी ऐप जैसे आप करते हैं उसी तरह से इस ऐप का भी है और न्यूनतम डाटा का सरकारी गारंटी भी। सरकार का लक्ष्य यह नहीं है कि नागरिकों पर दबाव डाला जाए, बल्कि सुरक्षा को आसान, तेज और सुलभ बनाया जाए। यह सरकार का दावा है और यही इसका मकसद भी। सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें स्कैम कॉल, KYC धोखाधड़ी, सिम स्वैप और फोन चोरी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। खासकर बुजुर्ग, छात्र और ग्रामीण उपयोगकर्ता, इनको खतरा सबसे ज्यादा होता है और संचार साथी ऐप इनके फोन की सुरक्षा, इनके डिजिटल सुरक्षा का काम करेगा। पहले मोबाइल हमारे लिए खतरा बन जाता था, अब मोबाइल ही हमारी सुरक्षा बन जाएगा। संक्षेप में कहें तो यही बात है, यही संचार साथी ऐप की ताकत है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।